आइए मुलाकात करवाने जा रहे हैं आज ऐसी कंपनी से जिसकी आज हुई है दमदार धमाकेदार लिस्टिंग और कंपनी का नाम है सेडिमेक मैकेट्रॉनिक्स। ये है वो कंपनी जिसकी 2007 में हुई थी शुरुआत और ओईएम्स को जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। भारत, अमेरिका, यूरोप तीनों जगह कारोबार है कंपनी का। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, आईस व्हीकल्स के लिए आईएसजी ECUs बनाने वाली देश की पहली कंपनी है और घरेलू मार्केट में 35% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखती है कंपनी। और इशू के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिला था। 2.6 से टाइम ही इशू सब्सक्राइबल 1352 रुपये की इशू प्राइस थी। लेकिन लिस्टिंग दमदार 12% प्रीमियम पर होती हुई दिखी है और इशू 1087 करोड़ रुपए का था और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और वो हैं कंपनी के MD शशिकांत सूर्य नारायण सर। IIT मद्रास से आपने BTech मैकेनिकल में डिग्री हासिल की है। इसके अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्कले से आपने PhD डॉक्टरेट किया है। IIT बॉम्बे से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अब भी सेवाएं दे रहे हैं, फिलहाल थोड़े से छुट्टी पर हैं। और कंट्रोल सेक्टर में सरकार 17 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। शशि सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार धमाकेदार लिस्टिंग पर। आपके इशू को रेस्पॉन्स उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। हमें भी लगा कि इशू सिर्फ 2.5-3 गुना ही भरा है, जबकि आपकी कंपनी की क्वालिटी को देखते हुए काफ़ी भरना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी को पहचाना, लिस्टिंग दमदार हुई। आप खुश हैं सर? बिल्कुल खुश हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपका रिव्यू भी मैंने देखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो स्पॉन्टेनियस था, सो थैंक यू वेरी मच अनिल जी। बिल्कुल। और मैं हमारे दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ, बहुत कम कंपनियां ऐसी है हिंदुस्तान में जो इस तरह के बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आती है। इतने बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल क्वालिफाइड प्रमोटर्स हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके नाम आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, चाहे IPO के पहले हो IPO के बाद हो। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं सर। आपने और आपके 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। आप सब IIT बॉम्बे से निकले हैं, ये बात हमने की भी थी जब आप IPO के वक्त आए थे। लेकिन एक बात हमारी उस वक्त रह गई जो उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। इन्फोसिस के 3 प्रमोटर किसी एक कंपनी में IPO के पहले पैसा लगाएं, जिसमें नंदन नीलेकनी सर तो 10 साल से इन्वेस्टेड हैं। सर ये बताइए किस तरह से आपने उन्हें कन्विंस किया कि इस तरह की कंपनी में, आपकी कंपनी में उन्हें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मुझे नंदन नीलेकनी जी से मुलाकात 10 साल पहले और या 11 साल पहले हुई थी। मेरे था बिकॉज दे न्यू ईच अदर, बट द मेन रीज़न जो उन्होंने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, शायद उनको आपको पूछना पड़ेगा, पर शायद वो IIT बॉम्बे से एक प्रोफेसर है जो ज़बरदस्त बिजनेस भी खड़ा कर रहा है करके उनको लगा, मुझे लगता है। ओके। तो दैट इज़ द मेन रीज़न वो इंटरेक्ट उन्होंने किया और एब्सोल्यूट अमेजिंग सपोर्ट राइट फ्रॉम डे वन उन्होंने दिया है। मुझे लगता है वो तो परफेक्ट इन्वेस्टर है मेरे लिए। नॉट इवन वंस मुझे डाउट करना, पूछना कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद देम। उसके बाद क्रिस गोपालकृष्णन जी आए थे 2024 में। उनके फैमिली ऑफिस ने इन्वेस्ट किया और वो भी लगातार इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, एक बार नहीं बार बार करते आ रहे हैं और अभी भी IPO में भी लिया था उन्होंने। एंड नारायण मूर्ति जी की कैटामरान ने भी अप्रैल 2025 में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो बेहद खुश हूँ कि टॉप क्वालिटी के फाउंडर्स जो जिन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाया है सॉफ्टवेयर की दुनिया में, उन्होंने सही समझा कि तीनों लोग ने सही समझा अलग अलग टाइम पे कि ये कंपनी को तो बैक करनी ही चाहिए। तो हम तो बेहद खुश हैं। बिल्कुल। शशि सर, एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ, ये तो IPO के पहले की बात हुई। IPO के वक्त जब मैं आपकी एंकर बुक देख रहा था, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, इन 3 में से कोई एक भी आ जाए किसी कंपनी में तो प्रमोटर को लगता है अरे वाह, मैंने लाइफ में कुछ किया है। आपकी कंपनी में तीनों इन्वेस्टर एंकर में आए और FIs की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट से लेके हुज हू। क्या कुछ कैसे कन्विंस किया आपने इन सारे इन्वेस्टर्स को एक साथ लाने के लिए, और क्या कुछ उन्होंने आपकी कंपनी में देखा? देखिए, मुझे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी खड़ा करना और वो भी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इंडिया से खड़ा, इसका ज़्यादा हिस्ट्री है। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हम सबजुगेट हो चुके थे,
उसके बाद उससे निकलना एंड दुनिया में पहला चीज़ कुछ करके लेके आना, ऐसा कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो मुझे लगा कि जिन लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता था वो तो एकदम हावी हो। 3 साल से मच बिफोर द आईपीओ मैंने इन्वेस्टर कॉल्स चालू कर दिए थे, जस्ट लाइक एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल, जिसमें 60-70 लोग आते थे, पब्लिक मार्केट एनालिस्ट भी आते थे। तो वी यूज टू कंडक्ट दिस हर 6 महीने बिफोर वी स्टॉप्ड इट फॉर द आईपीओ बिकॉज इट वाज अ साइलेंट पीरियड। तो आईपीओ के टाइम पे काफ़ी फंड मैनेजर्स को हमारे बारे में ऑलरेडी पता था, तो ज़्यादा कुछ पिच करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट अपडेट्स उनको मिला और वो उन्होंने राज़ी हो गए। मीन सो इट वाज आई वुड से द स्मूदेस्ट एंकर प्रोसेस दैट एनीबडी कैन थिंक ऑफ। 4-5 दिन में सब कुछ खत्म ही हो। नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को कि स्मूथेस्ट था। लड़ाई तो बहुत हुई एंकर में कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। आप पूछ लीजिए हमारे बीआरएलएम से पूछ लीजिए आप कि बहुत मुश्किल होगी कि किसको कम दे किसको ज़्यादा दे, वो वाली आई मीन जो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम टू हैव कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की बहुत सारे आईपीओ इन्वेस्टर आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं, अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के खराब बाजार में भी बढ़िया लिस्टिंग होना 13-14%, जिस आईपीओ को रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ना मिलो, बड़ी बात है, क्योंकि आजकल 50-50 गुना भरने वाले आईपीओ भी डिस्काउंट पर लिस्ट हो रहे हैं। वैसे हाल है, ऐसे में प्रीमियम लिस्टिंग भी बड़ी चीज़ है, यानी कि लिस्टिंग के दिन भी आपके फंड खरीदना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। अगले 1 से 3 साल का आप अपना विजन दे कंपनी के बारे में, कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कैसे देखते हैं आप? विजन 1 या 3 साल की नहीं होती है कभी। तो हमारा विजन सबसे टाइम इनकॉर्पोरेशन के टाइम से वही रहा है कि कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ जो मुझे आती है, मेरे को फाउंडर्स को आती है, और अभी 100 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं उनको भी आती है। कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ नया खड़ा करना है हमें, ओके। एंड नया मीन्स इंडिया के लिए नया नहीं, दुनिया के लिए नया होना चाहिए, ये हमें खड़ा करना है। और उसके थ्रू बड़े अडॉप्टर्स के पास जाएंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लीडर्स जो हैं उनके पास जाएंगे, 2 व्हीलर के पास जाएंगे, जनरेटर, पावर टूल्स जो भी है वो जाएंगे, और वहाँ पे हमें ज़बरदस्त में लग गया, दूसरा प्रोडक्ट में लग गया, ऐसा नहीं है। पूरी इंडस्ट्री को बदल डालने का हमें चैलेंज देना है। यही हम करते आ रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। तो 1 या 3 साल की बात नहीं है। ये कंपनी विल डेफिनेटली सर्वाइव शशिकांत, इट विल डेफिनेटली सर्वाइव अमित एंड सेवरल अदर पीपल। तो ये इंस्टीट्यूशन बन जाएगी, हमें एकदम कॉन्फिडेंस है। नहीं सर, आप सर्वाइव नहीं करेंगे, आप थ्राइव करेंगे डेफिनेटली, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज आपके लिए बड़ा दिन है, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको अलग से फिर एक दिन और बुलाऊंगा, तब बिजनेस आउटलुक के बारे में और बाकी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। बट बिग डे, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन सर।